नमस्कार, कैसे हैं आप। वैकल्पिक चिकित्सा में मैं निर्दोष कौशिक। एड्स की चर्चा चल रही थी, तो अब आप देखते हैं कि एड्स की चिकित्सा क्या है। देखिए, ये तो सत्य है कि बहुत ही भयानक रोग है और ठीक होने के 0.1% चांस हो सकते हैं, लेकिन चांस है ही नहीं ठीक होने का। तो क्यों ना हम इस रोग से निजात पाने के लिए सावधानियां बरतें। और बचाव में ही बचाव है, सुरक्षा में ही सुरक्षा है। ये बहुत हमें सुनने को मिलता है, लेकिन हम जीवन में अपना लेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। तो देखिए, अति भोग से रोग होगा, चाहे वो कोई भी रोग है, ये ध्रुव सत्य है। क्योंकि जब हम अपनी अंदर की मणि को, अपनी ताकत को कम करेंगे, तो निश्चित रूप से क्या होगा, हमारी रोग रोधी क्षमता कम हो जाएगी और रोग हमें घेरेंगे ही। यही नहीं कि एड्स है, कोई भी रोग हमें घेरेगा ही घेरेगा निश्चित रूप से। ये क्या है कि अप्राकृतिक व प्राकृतिक यौन संबंध, इनसे ये रोग होता है। तो सावधान रहें, ये भूल कर भी ना अपनाएं। ज्यादा शराब पीना, ज्यादा शोक में रहना, बहुत ज्यादा लंबे समय तक दुख में रहना, क्रोध में रहना, असंतोष में रहना, ये सब रोग रोधी शक्ति का ह्रास करते हैं, उन्हें कम करते हैं और हमें कमजोर बना देते हैं। कहते हैं कभी भी कोई भी व्यक्ति एक जैसे माहौल में रह ही नहीं सकता। फिर क्यों डूबे हम एक जैसे माहौल में, क्यों ना करें बदलाव। करिए ना बदलाव, चलिए मेरे साथ। वैकल्पिक चिकित्सा में है आनंद ही आनंद है। अब देखिए, चिकित्सा ये रोग आने ना दें। सबसे पहले बात है कि सतर्कता बरतें। दूसरी बात है शोक, क्रोध, असंतोष, चिंता, ये सब होती है, मानव में होती है, ऐसी बात नहीं है नहीं होती। हम में, तुम्हें, सब में होती है, लेकिन इसको अति सीमा तक न ले जाएं। पौष्टिक भोजन करें, रसायन एवं उपयुक्त दवा लें। समय समय पे आप अपने आप को ठीक रखने के लिए आयुर्वेदिक औषधि रसायन के रूप में जो होती हैं, उन्हें सेवन करते रहें तो ताकत बढ़ती रहती है और हमारे अंदर का जो हरासमेंट है नहीं होता। उचित जो दवाएं, क्योंकि आयुर्वेदिक औषधि जो है धन्वंतरी जी की निकाली हुई, जैसा कि कहा जाता है कि जब विश्व कुंभ निकला था तो उससे पहले धन्वंतरी औषधीय कलश लेकर निकले थे। तो ये हमारे लिए रामबाण अमृत के जैसे हैं। तो उनका यदा कदा और वैद्यों की सलाह से आप सेवन करते हैं। जैसे च्यवन प्राश है, अम्ल की रसायन है, मकरध्वज है, हरिति की रसायन है। ये हम रसायन ले सकते हैं वैद्यों की सलाह से। इससे हमें रोग छूते नहीं है और हम हृष्ट पुष्ट, तंदुरुस्त, मजबूत बने रहते हैं। अब बृहद बात है चिंतामणि, ये रसों में आ जाते हैं। बृहद बात रस, चिंतामणि रस, बसंत कुमार रस, स्वर्ण मालती या स्वर्ण बसंती रस, मालती रस, इनका सेवन करें। और वही बात आयुर्वेद की सलाह से, जो आयुर्वेदाचार्य है उनकी सलाह से इनका सेवन करें। और मित्रों, एक और बात बताएं, जब हमें रोग आ ही गया और हमें जब विकृति लाने में कोई शंका नहीं हुई, शर्म नहीं आई, तो अब खुलकर किसी आयुर्वेदाचार्य से कहने में क्या शर्म है। कहें, शीघ्र ही रोग से निवृत्ति पाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद आप चूर्ण में देखिए, अश्वगंधा चूर्ण लेंगे आधा चम्मच, मधुयष्टि का चूर्ण लेंगे आधा चम्मच, शतावर का चूर्ण लेंगे आधा चम्मच और इन्हें मिलाकर प्रातः साय गोदुग्ध के साथ लेंगे। तीनों को मिलाकर 1 चम्मच पूरा दूध के साथ, गाय के दूध के साथ लेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अब जैसे इससे हमें स्नायुक रोग हो जाता है, तो बाह्य प्रयोग हम बताते हैं कि जैसे शरीर में विस्फोट होकर जख्म बन गया, तो उस पर क्या करें, देवदाली के पत्तों का चटनी सी बनाएं, उसका लेप करें। लेप करेंगे तो ये आपके बाहर वाले जो फोड़े हैं, जो जख्म है, वो ठीक हो जाएंगे। दूसरा प्रयोग है शिग्रू की जड़ और पत्ते लें और फिर सेंधव लें, थोड़ा सा समभाग में मिलाकर करंजी की जो है रस भी लें, या करंजी नाम का जो तत्व मिल जाता है आयुर्वेद में वो भी लें। इनको पीस कर लेप बना लें, वही चटनी की तरह से लगाएं तो लाभ होगा। दूसरा प्रयोग है 100 मिलीग्राम निर्गुंडी का रस लें आप, गाय के घी में मिलाकर इसका सेवन करें। इसको मुंह के द्वारा लें तो निश्चित रूप से लाभ होगा। अब देखिए कि स्नायुक रोग, शोष रोग, उपदंश, फिरंग, ये सभी यौन संबंधी रोग हैं। तो सावधान रहें। सावधानियां सब में
एड्स जैसी हैं, सावधान रहें और रोगों से मुक्त रहें, रोगों को अपने पास ना आने दें। इन रोगों के संबंध में यदि आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।